चलिए आज और एक पेपर को डिकोड करते हैं। यहाँ पे बात हो रहा है यूजिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च एंड एसेंशियल प्रोडक्टिविटी टूल। तो एआई टूल कैसे प्रोडक्टिविटी टूल जैसे काम करेगा। एंड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोमेडिसिन, हेल्थ केयर डोमेन पे, बायोमेडिकल आप लेके जाओ और हेल्थ सेक्टर पे अगर आप हो एंड यू आर राइटिंग एकेडमिक राइटिंग पे इसको यूज कर रहे हो एआई टूल वगैरह, एंड पर्टिकुलरली रिसर्च पे एज एन असिस्टिव वे पे यूज कर रहे हो, एथिकली कैसे इसको यूज कर पाओगे, क्या क्या टूल है, इस पेपर पे बहुत अच्छे से बताया गया है। बिकॉज दे हैव डन प्रिज्मा अप्रोच ऑल्सो, मतलब बहुत सारा पेपर को खोज के वहां से जो सिलेक्टेड पेपर है जहाँ पे बात हो रहा है उसको लेके एनालाइज किया गया है। तो आप देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन पे 2 to 8 पेपर फ्रॉम पबमेड लिया गया, एम्ब्रेस से ले गया 23 पेपर, देन गूगल स्कॉलर से 19 पेपर, टोटल हो गया आपका 270। ये क्या है जो आप यहाँ पे फ्लो डायग्राम देख रहे हो, दिस इज द प्रिज्मा फ्लो डायग्राम, जो मैं हमेशा बात करता हूँ इसके ऊपर। अगर आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, बिब्लियोमेट्रिक अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो आप इसको एज एन एक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट जैसे लेके बात कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन डिटेल बात नहीं करूंगा, आप अगर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का मेरा प्लेलिस्ट देखोगे वहां पे आप समझ जाओगे हम क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो बेसिकली 270 पेपर से फाइनली स्क्रूटनाइज करके आपका लेके आए हैं 24 पेपर। तो यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, स्क्रीनिंग पे आप छांट के निकाल देते हो इररिलेवेंट पेपर वगैरह आपको, एंड एलिजिबल पेपर जो है आपका 24 पेपर, और फाइनल इंक्लूजन पे लेके हम यहाँ पे बात करेंगे ये अप्रोच फॉलो करके। एंड आउट ऑफ दैट 24 पेपर जो कि इस पेपर में भी बताया गया है, एंड वहाँ पे बेसिकली इस एआई टूल के बारे में बात किया गया है। एंड यहाँ पे 6 डोमेन के ऊपर यहाँ पे बात हो रहा है दैट एआई कैन इम्प्रूव एकेडमिक फंक्शन। तो यहाँ पे 6 डोमेन क्या है, एक तो हो गया आइडिया डेवलपमेंट एंड रिसर्च डिजाइन, ये एक डोमेन पे है। देन कंटेंट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग, आप देखो यहाँ पे हम राइटिंग इनडायरेक्ट एआई राइटर टूल के बारे में यहाँ पे अभी नहीं बात कर रहे। कंटेंट डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग जो टेम्पलेटिंग मैं बात करता हूँ, आप फिर लिटरेचर रिव्यू सिंथेसिस पे भी यूज कर सकते हो, डेटा मैनेजमेंट एनालिसिस, एडिटिंग रिव्यू एंड पब्लिशिंग सपोर्ट पे भी यूज हो सकता है, कम्युनिकेशन आउटरीच एथिकल कंप्लायंस पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसका इन डिटेल पे एआई एकेडमिक फंक्शन वगैरह है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। ये जो पेपर है वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां पे भी जाके वो पेपर आप पढ़ सकते हो इन डिटेल। देन अभी आते हैं जो 24 आर्टिकल जो इंक्लूड किया गया है इन प्रिज्मा फ्लो चार्ट को फॉलो करके, उसको अभी इन डिटेल अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे बात किया गया जो मेन फोकस है वो एक एक जो पेपर हम देख रहे हैं, पहले पेपर पे यहाँ पे दे आर द ऑथर, आप देख सकते हो, द टाइटल ऑफ दिस पेपर इज दिस। देन यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एआई पोटेंशियल जो है जो क्रिएट कर रहा है फ्रॉडुलेंट साइंटिफिक पेपर, मतलब फ्रॉड की तरफ भी लेके जा सकता है अगर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो एआई के ऊपर, ना कि इसको आप असिस्टिव वे पे यूज कर रहे हो। आप कंप्लीटली एआई को बोल दे रहे हो कि आप मेरे लिए लिख लो, इतना वर्ड जनरेट करके दे दो, वो करके दे देगा, बट अल्टीमेटली वो फिर एथिकल इश्यूज वगैरह पे आप फंसोगे। सेकेंड पेपर पे यहाँ पे बात हो रहा है चैट जीपीटी रोल इन एनहांसिंग एफिशिएंसी क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक रिव्यू आर्टिकल। आप देखो एआई मतलब चैट जीपीटी कैसे यूज हो सकता है एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस पेपर पे बात किया जा रहा है इम्पैक्ट ऑफ चैट जीपीटी ऑन एकेडमिक राइटिंग एंड रिसर्च पब्लिकेशन। इम्पैक्ट बोथ नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में यहाँ पे बात हो सकता है। देन इस पेपर पे बात हो रहा है एआई इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी इन मेडिकल इमेजिंग एजुकेशन। तो मेडिकल इमेजिंग एजुकेशन पे भी कैसे आप इसको लेके जा सकते हो प्रोडक्टिविटी टूल इसके हिसाब से। यहाँ पे एलएलएम इन डेंटल मेडिसिन, आप देखो डिफरेंट स्पेसिफिक डोमेन पे कैसे हम फोकस कर सकते हैं। जो 6th पेपर है वहां पे बात हो रहा है एआई रोल इन साइंटिफिक राइटिंग एंड रेफरेंसिंग, फिर बात हो रहा है अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस ऑफ एलएलएम इन एकेडमिया, चैट जीपीटी पोटेंशियल रोल इन क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग सपोर्ट एकेडमिक राइटिंग, फिर चैट जीपीटी रोल इन प्लास्टिक सर्जरी पे भी, एआई रोल इन एडिंग नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग इन साइंटिफिक राइटिंग, या हो सकता है जो नॉन नेटिव स्पीकर है उनको भी वहाँ पे रोल मतलब एआई हेल्प करेगा टू राइट इन बेटर वे।
हम वहाँ पे रीडेबिलिटी पे यूज कर सकते हैं एआई टूल वगैरह को, दैट यू नो। एंड आप अगर पब्लिशर का गाइडलाइन भी देखोगे, आप एडिटिंग, लैंग्वेज करेक्शन, बेटर रीडेबिलिटी की तरफ आप एआई को यूज कर सकते हो विद इन एथिकल बाउंड्री पे रह के। चैट जीपीटी रोल इन क्लिनिकल रिसर्च, ये भी अभी हो रहा है। देन गाइडलाइन फॉर एआई इन साइंटिफिक राइटिंग, इस पेपर पे उसके बारे में बात किया गया, गाइडलाइन के बारे में कैसे आप उसको यूज करना है जनरेटिव एआई को, पर्टिकुलरली बायोमेडिकल हेल्थ केयर डोमेन पे अगर आप पेपर लिख रहे हो तो। देन इवेलुएटिंग चैट जीपीटी परफॉर्मेंस इन साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पे जो 24 पेपर लिस्ट आउट हुआ है, अगर इस पेपर पे आप जाओगे उनका रेफरेंसिंग आपको मिल जाएगा, आप फिर जंप कर सकते हो उस इंडिविजुअल पेपर पे भी। कंसिडरेशन ऑफ एलएलएम इन ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च, EI potential impact on everyday medicine practice, application of radiomics in oncology पे, chat GPT in medical education, and now it is talking about significance of prompt engineering for academic writer, AI role in human reproduction research, transparency in declaring AI use in writing, AI potential in ovarian cancer research, chat GPT role in patient care and medical research। सो मेनी फील्ड पे यहाँ पे बात करें, जो जैसे एआई पोटेंशियल इंप्रूविंग साइंटिफिक राइटिंग स्किल भी है, तो वो 24 पेपर यहाँ पे अगर हम उसको समराइज करते हैं, एक टेबल पे रखते हैं वही 24 पेपर को अगेन, तो यहाँ पे आइडिया डेवलपमेंट जो हम बात कर रहे हैं, 6 डोमेन जो हम बात कर रहे थे, 6 डोमेन को लेके, आइडिया जनरेशन, कंटेंट, देन लिटरेचर रिव्यू, देन डेटा मैनेजमेंट, एडिटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो उस हिसाब से भी इंडिविजुअल जो पेपर हम 24 पेपर यहाँ पे लिस्ट आउट हुआ है, उसको यहाँ पे रखा गया है, कौन से पेपर पे किस टॉपिक पे किस जो हम 6 डोमेन है कहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया इस पेपर पे, तो आप इस हिसाब से भी इसको समराइज कर सकते। एथिकल इंटीग्रिटी एंड एश्योरेंस जो हम गाइडलाइंस के बारे में है, तो ये सब पेपर पे वहाँ पे बात किया गया है। देन द अदर पेपर 24 पेपर है हमारे पास, तो ये सब पेपर यहाँ पे इस 6 डोमेन पे ये लिस्टेड है। बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया है कि चलो राइटिंग असिस्टेंट का आप खोज रहे हो तो इस पेपर को आपको देखना है, एक्सट्रैक्टिंग एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन देखना है, देन यू हैव टू लुक इनटू दिस पेपर। डेटा इंटरप्रिटेशन देखना है तो यू हैव टू गो फॉर दिस पेपर। देन पब्लिशिंग असिस्टेंट, एथिकल एश्योरेंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड आउटरीच। एंड ये जो आपका 6 डोमेन है, पहला डोमेन पे आइडिया जनरेशन एंड रिसर्च डिजाइन, डेवलपमेंट एंड रिसर्च डिजाइन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्च प्लानिंग। तो सेकंड पे हो गया आपका राइटिंग असिस्टेंट, टेक्स्ट स्ट्रक्चरिंग, विजुअल एंड मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। आप अगर यहाँ पे देखते हो डायरेक्ट राइटिंग ऑफ एआई राइटर की चैट जीपीटी कैन राइट फॉर यू, वैसे बात नहीं हो रहा है, असिस्टेंट वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि आप कंप्लीटली अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीटली डिपेंड हो कि एआई टूल पे ब्लाइंडली उसको कभी भी मत यूज करो, फिर आपका पेपर एथिकल इश्यूज वगैरह पे फंसेगा, रिट्रैक्शन की तरफ भी जा सकता है। देन लिटरेचर रिव्यू कैसे परफॉर्म करना है विद इन एन सर्टेन बाउंड्री पे रह के, डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, डेटा मैनेज कैसे करना है, डेटा सेट वगैरह, पब्लिशिंग असिस्टेंस, रिव्यू रेस्पॉन्सेस कैसे रेडी करना है, आप आइडिया ले सकते हो, आप रिफाइनमेंट कर सकते हो, प्रूफ रीडिंग पे हेल्प करेगा, एथिकल इंटीग्रिटी एश्योरेंस दे रहा है, डिस्क्रिमिनेशन एंड आउटरीच पे भी आपको ये हेल्प करेगा। ये जो 6 डोमेन है बेसिकली, मैं अगर हेल्थ केयर को यहाँ पे सेंटर पे रख के बात करूँ, एंड बाकी भी डोमेन पे भी ये एप्लीकेबल है, जहाँ पे एआई कैन इम्प्रूव एकेडमिक फंक्शन ऑन दिस 6 डोमेन। एंड यहाँ पे अगर आप खोज रहे हो कि क्या क्या टूल है, नाउ दिस टेबल नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट दैट, जोटरो, एंड नोट, ग्रामरली। एंड यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि लिटरेचर मैनेजमेंट कर रहे हो, राइटिंग असिस्टेंट पे ग्रामरली, चैट जीपीटी, ओपन एआई यूज हो सकता है, टर्निटिन आपका प्लेजरिज्म डिटेक्शन पे यूज किया जा सकता है, इवन ग्रामरली पे वो फीचर है। देन यू हैव अदर एनवीवो है, मैक्स QDA है, देन यू हैव अदर टूल्स विच इज यू पीपल नो बेटर। आप अगर हेल्थ केयर डोमेन से हो, मेडिकल फील्ड पे काम कर रहे हो, सो यू नो दैट, एंड आपको कौन सा टूल किस पे यूज हो रहा है यहाँ पे लिस्ट आउट है, तो आप इसको पॉज करके भी एक बार देख सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। डू लाइक बिफोर लिविंग, डू सब्सक्राइब। आप बाकी वीडियो प्लीज एक्सप्लोर करो, 300+ वीडियोज आर ऑलरेडी published in my channel. So thank you for watching this video. Thank you.